हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैलेंज क्लासेज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव के दूसरा भाग। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। करा था कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। तो देखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय, एगो रूट वाला एगो बिना रूट वाला, दोनों का योग कौन सी संख्या होती है। तो परिमेय। आंसर कौन सी होगा? सॉरी, अपरिमेय। अपरिमेय। तो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला दूसरा पढ़ते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका एचसीएफ 17 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए, फार्मूला हम जानते हैं कि दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुने एलसीएम। चलिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ दिया हुआ 8670, तो यहाँ लिख देंगे 8670 बराबर एचसीएफ का मान देल है कितना, यहाँ दिया हुआ है 17, और गुना में कितना हो जाएगा एलसीएम। चलिए, ये गुना में है तो नीचे लाते हैं भागा में, 8670 अब बटा में कितना 17 बराबर एलसीएम। अब इसको काट देते हैं 17 से। 8670 को 17 से काट देंगे, 17 पचे 85, एक बचेगा यहाँ 7, 70 का 17। चलिए खत्म, जीरो उतारेंगे, भाग नहीं लगेगा तो जीरो को बदली में एगो जीरो दे देंगे यहाँ, यानी कट के कितना आएगा 510। एलसीएम आपको आ गया कितना 510। देखिए ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। करा था निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय है? यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। काहे होगा? देखिए 64 अब प्लस में कितना है 36, इसको जोड़ेंगे तो आएगा √100। 100 को अंदर में तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं हम 10 गुने 10। रूट के अंदर सेम चीज आएगा, एगो बाहर हो जाएगा, यानी 10। देखिए रूट हट गया ना, रूट हट गया तो हो गया कौन संख्या? परिमेय, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं 4 नंबर। करा था 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 और 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0, तो मासा 30 130 कौमा 15 होगा। देखिए यहाँ 130 जो है ये भी 130 है। देखिए 15 अठी 20 से और प्लस 10 है ना, तो 130 का बात कर रहा है। और यहाँ देखिए 5 तिया 15 और जोड़ 0 तो 15 है ना आएगा। ये दोनों के निकालना है कुछ एचसीएफ मासा, तो मासा निकाल लेते हैं इसे। देखिए 15 से भागा दे लेते हैं 130 में, 15 अठी 20 से घटा के 10 आएगा, 15 को यहाँ लाएंगे तो 10 का 10 बचेगा 5, 10 को यहाँ लाएंगे 5 दूनी 10 कट गया, एकरा से कटा 5 से, यही है एचसीएफ। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं। करा था कि 0.105 को 5 का p/2 के पावर n अगुने 5 के पावर m रूप निम्नलिखित में कौन सा है। देखिए बनाते हैं 0.105, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 गो जीरो आएगा एक पर। देखिए ये दशमलव को हटाएंगे तो होगा 0.105। अब बटा में 1 रहता है सबके, तो दशमलव के बाद कई अंक है? 3 अंक है, तो 3 गो जीरो दे लेंगे, है ना। चलिए पीछे से जीरो हटा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 105 बटा में सॉरी 1000 होगा, 3 अंक था ना यहाँ पे, तो 1000 होगा। अब इसको काट लेते हैं, तो काट लेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 21 बार में कटेगा,
और निचला कटेगा 5 दूनी 10 यानी 200 बार में कटेगा। तो हो गया आपको 21 अब बटा में कितना 200। चलिए आगे देखते हैं। 21 अब बटा 200, तो 200 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे ऐसे करके। देखिए 200 100 दूनी 200, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 5 गुने 5 यानी 25। तो 200 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 8 पचे 40, 40 पचे 200। चलिए तो ये हो जाएगा 200 के जगह पर 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5 गुने 5। चलिए तो यहाँ होगा 21 बटा, देखिए यहाँ 2 कई गो है 3 गो है यानी 2 के पावर 3। 5 कई गो है 2 गो है तो यहाँ लिख सकते हैं 5 के पावर 2। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, कौन सही है ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो बी सही आंसर होगा। अगला देखते हैं छठा प्रश्न में 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। चलिए देखते हैं 144, पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 36 दूनी 72, फिर लगाएंगे 2 से 18 दूनी 36, 2 नमा 18 और 3 तिया 9। चलिए तो हम लिख सकते हैं 144 को लिख सकते हैं कैसे, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2 और गुने 3 और गुने 3। चलिए तो 2 कई गो है यहाँ 4 गो है, 2 के पावर 4। 3 कई गो है यहाँ 2 गो, तो 3 के पावर 2। देखिए 2 के घातांक कितना है यहाँ 4 है, तो ऑप्शन नंबर सही होगा कौन, सी। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर पर कह रहा था कि 0.09 पर रेकरिंग। देखिए इतना को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए यानी अंश बटा हर के रूप में लिखे कह रहा है। देखिए 0.49 के रेकरिंग देखिए दशमलव को रेकरिंग को हटा देंगे, दशमलव को रेकरिंग को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 049। जय गो पर रेकरिंग है, जय गो नीचे 9 दे देंगे। चलिए तो पीछे से 0 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 49/99। देखिए ऑप्शन नंबर सही होगा आपको बी। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर में कह रहा था निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, कौन अपरिमेय। तो ऑप्शन सही होगा कौन, सी। का है सी सही होगा, सी में दिया हुआ कितना 27। 27 को हम लिख सकते हैं ऐसे 3 गुने 3 गुने 3। देखिए 2 गो सेम है, बाहर निकल जाएगा, एगो 3 अंदर में रह जाएगा, ये रूट से बाहर नहीं होगा, रूट से बाहर नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर देखिए कह रहा था a बराबर कितना है, तो a बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 3 अगुने 3 और b बराबर दिया हुआ है 9वां प्रश्न 9 नंबर, और b बराबर दिया हुआ है 2 अगुने 3। c बराबर दिया हुआ है कितना 3 के पावर 3 और गुना में कितना 5। तो देखिए यहाँ कह रहा था कि ए बी सी का एलसीएम देल है, तो एलसीएम कितना देल है यहाँ देखिए ई देल है, यहाँ दिया हुआ है कितना देल है 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के सिर्फ 5 गुना में 5। तो एन का मान ज्ञात करें। चलिए एलसीएम पहले निकालते हैं हम इसका। एलसीएम ए बी सी के एलसीएम कौन होगा, देखिए यहाँ ई दोनों जो है 2 के पावर 3 और 2 है, तो ज्यादा 2 एकरा में ना है ना, तो जद का यहाँ लिख लेंगे ज्यादा 2 वाला, ज्यादा 2 है 2 के पावर 3। चलिए हो गया यहाँ। अब देखिए अगला ये देखिए 3 वाला, देखिए यहाँ 3 3 और यहाँ है 3 है ना, तो यहाँ देखिए तीनों में ज्यादा 3 कौन है, यह देखिए तो ज्यादा 3 ये होगा 3 के पावर n, तो लिख लेंगे यहाँ 3 के पावर n, n के मतलब पता नहीं कितना है। चलिए अगला देखते हैं। अब बच गया अकेले यहाँ कितना 5
5 बच गया। तो ज्यादा 5 खुद है, ये अकेले है, अपने आप में है, तो ये अपने आप में ज्यादा है। चलिए एलसीएम निकल गया, लेकिन दिया गया था एलसीएम कितना, इतना दिल है, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5। तो यहाँ एलसीएम के जगह पर हम लिख लेंगे 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर कितना 2 और 5। एलसीएम दिया गया था, लेकिन एलसीएम हम लाए कितना 2 के पावर 3 अगुने 3 के पावर n अगुने 5। सेम चीज कट जाएगा गुना में, तो देखिए ये दोनों कट जाएगा, यहाँ भी दोनों कट जाएगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, 5 5 कटेगा 5 5 कटेगा। तो आपको यहाँ से बच गया कितना, बच गया 3 के पावर 2 अब बराबर 3 के पावर n। देखिए नीचे नीचे वाला भी कट जाता है आधार, तो बच गया 2 बराबर n, यानी कह सकते हैं n बराबर 2। देखिए n बराबर 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट 5 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल है। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 करा, ये दोनों का गुणनफल है, दोनों के गुना करते हैं, तो ब्रैकेट लगाएंगे गुना होगा। देखिए आप एक फार्मूला जानते होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ बना लेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार 3 के स्क्वायर अब माइनस एक बार रूट 5 के स्क्वायर। चलिए तो यहाँ होगा 3 तिया 9, 3 के वर्ग 9, 3 गुना 3 तो 9, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 5। यहाँ 9 में से 5 घटाएंगे तो आएगा कितना 4, रूट हट गया ना, तो ये परिमेय संख्या। देखिए ऑप्शन में है परिमेय, हाँ है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं करा था 11 नंबर में, यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p के पावर 3 इंटू क्यू और p के स्क्वायर इंटू क्यू का मासा होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, p के पावर 3 इंटू क्यू और p के स्क्वायर इंटू क्यू, इसका मासा पूछ रहा है। देखिए p कई बार गुना में 3 बार, तो हम लिख सकते हैं p गुने p गुने p, 3 पावर है तो 3 बार गुना में, और गुना में लास्ट में एगो क्यू है। चलिए क्यू। अगला यहाँ देखेंगे p 2 बार गुना में, p गुने और उसके बाद बच गया एगो क्यू चलिए तो मासा चाहिए था, तो मासा कितना होगा, देखिए दोनों में जो मिल गया वो मासा p, दोनों में जो मिल गया वो मासा p, दोनों में जो मिल गया वो मासा यानी q। यहाँ हम लिख सकते हैं p गुने p के मतलब p के पावर 2 इंटू क्यू, यानी गुना में q, तो आंसर हो जाएगा p स्क्वायर q। तो ऑप्शन नंबर सही कौन हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यह है, ऑप्शन नंबर सही होगा डी, जो संख्या 1 से अपने आप से कटती है उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो सही आंसर कौन होगा, डी। अगला देखते हैं 13 नंबर, दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है 27 और लासा दिल है कितना 162, यदि उनमें से एक संख्या कितना है 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मासा। चलिए तो पहली संख्या दिया हुआ है यानी एक संख्या कितना है यहाँ 54 है, दूसरी संख्या नहीं दिया है कोई बात नहीं, लासा दिया हुआ है 162, मासा भी दिया हुआ है 27। देखिए कट जाएगा 27 दूनी 54, यानी 2 अगुने दूसरी संख्या अब बराबर 162, ये भी 2 से कट जाएगा 81 बार में, यानी दूसरी संख्या कितना आएगा
81। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, जो कि पहले वाला वीडियो में भी ऐसा प्रश्न बताए थे हम। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर कि 22/7 है, तो 22/7 में रूट नहीं ना है, तो ये परिमेय है, परिमेय। तो ऑप्शन नंबर सही होगा ए। चलिए अगला देखते हैं 16 में करा 0 दशमलव, देखिए 16 नंबर पर 0.13 के रेकरिंग बराबर कितना होगा, देखते हैं कितना होगा। दशमलव को रेकरिंग को हटा देंगे तो बचेगा 013। जय गो पर रेकरिंग है, जय गो नीचे 9 लगा देंगे। चलिए पीछे 0 ऐसे ही रहता, हटा देंगे उसको तो 13/99 देखिए देता है 13/99, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला करा था कि 18 तथा 72 का मासा, देखिए यहाँ 18 और 72 का मासा देखिए, तो ये जो 72 है 18 से कट रहा है, तो मासा हो जाएगा कितना, 18। सही है, मासा कितना हो जाएगा, 18। ऐसे आप निकाल के भी देख सकते हैं कि 18 में 72 से भागा देंगे तो 18 चौ 72, मासा कितना आएगा, 18। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ देखें, कह रहा था √12 का परिमेयीकरण गुणांक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कितना दिया हुआ है, √12। 12 को हम रूठे के अंदर में तोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3। तो यहाँ 2 के बदले में एगो 2 बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर में रह जाएगा कौन, 3। यहाँ देखे तो रूट के जो अंदर में बच गया, यही आपका कहलाएगा कौन चीज, परिमेयीकरण गुणांक। तो आंसर होगा कौन, √3। तो √3 यहाँ कौन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं 19 में, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। कह रहा था कि p जो है, p धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 2 3 गिनती के संख्या ये सब है। तो कह रहा था एरा में कि कौन सम के रूप होगा, तो सम के रूप ये होगा, देखिए 2p। यहाँ देखिए 2 अगुने p के जगह पर 1 रखेंगे तो आएगा 2 गुने 1 कितना, 2, सम आ गया। इसी प्रकार हम 2p, p के जगह पर कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, 2, तो आएगा 2 दूनी 4, ये भी होगा कौन चीज, सम। तो आंसर आपको सही कौन हो जाएगा, 2p। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20 करा था निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन नंबर होगा डी। काहे होगा डी, देखिए इसको हम तोड़ेंगे 80 को, तो होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 पचे 80। देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, खाली 2 और 5 है, इसलिए कुछ ही होगा शांत। ऑप्शन नंबर सही कौन होगा, डी। अगला देखते हैं 21 नंबर पर कह रहा था कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, काहे होगा सी, देखिए 13 बटा यहाँ तोड़ेंगे तो ये होगा 11 गुने 11। देखिए नीचे में तोड़े तो ना तो 2 आया ना तो 5 आया, आ गया 11, इसलिए कुछ होगा शांत। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या। देखो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, तो सबसे पहले कौन है, 1। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 23 में, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, तो कौन परिमेय, ऑप्शन नंबर होगा ए। काहे होगा ए, कहा कि इसको हम लिख सकते हैं 25 के √5 गुने 5। तो रूट के अंदर सेम चीज गुना में रहेगा तो एगो बाहर निकल जाएगा। देखिए रूट से बाहर हो गया ना, तो रूट से बाहर हो गया, ही हो गया परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी। चलिए अगला देखते हैं अगला देखते हैं
24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो कौन अपरिमेय संख्या है? यहाँ ऑप्शन नंबर होगा सी। का है सी होगा, देखिए थोड़ा सा, 9/27। ये रूठे में है, अंधेरे में ही कट जाएगा, तो कटेगा तो होगा 9 का 9 और 9×27। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 × 1, यहाँ लिख सकते हैं 3। तो बताइए, 1 × 1 सेम चीज है तो एक बाहर हो जाएगा, लेकिन यहाँ सेम चीज नहीं है तो ये रूठे में रह जाएगा ऐसे, तो रूठे में ही रह जाएगा तो अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर सही कौन होगा, सी। 25 नंबर पर, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मासा होगा। तो इसका मासा, अभाज्य संख्या के मासा होता है कितना, 1। ऑप्शन नंबर कौन होगा, 1। देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ 2 अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। जो संख्या 1 से आप खुद से करता है उसे अभाज्य कहते हैं। तो इसका मासा कितना होगा, देखते हैं मासा निकाल के। 2 का 2, 1, ये 2 यहाँ आएगा, यानी 1 दूनी 2। तो किस से कटा, 1 से कटा ना, इसलिए मासा आ गया कितना, 1। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब करें।